नेता प्लस आचार्य। मैं जो कह रहा हूँ, गलत अगर चीज हो तो ये दोनों मेरे को काट सकते हैं। ठीक ठीक तो ठीक। उसके हिसाब से जो मैंने देखा और हमने देखा है, एक नया परिवर्तन का युग आ रहा है। वो परिवर्तन का युग राहुल गांधी का युग है। मैंने कहा ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है। और उस नियम के तहत चूंकि हमारे पास हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हाँ। विपक्ष की मांग है, फिर देश की मांग है, देश की मांग है 140 करोड़ लोगों में, उन लोगों को तो छोड़ दीजिए जिसके समर्थक है, बाकियों की इच्छा है। अब आप सियासी राहुल नेता की जैसे तरह बात युवा करें। लोग आने चाहिए देश में, ताकि भारत को चहुमुखी विकास मिल सके। ठीक है। केवल कुछ एंगलों पे काम ये इन्होंने नेता वाली बात की, अब आप नेता वाली बात पे आए। लेकिन शिवम मुझे बताइए, ये दिए की जो जगमगाहट है, ये 2029 में भी नरेंद्र मोदी को लेकर आ रही है। और आपको लगता है, पंडित जी ने तो कहा, वो कह रहे हैं कि भाई अभी आने वाले समय मोदी का ही समय रहेगा। देखिए 29 क्या, मुझे तो 34 भी लगता है। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह की स्थितियां हैं, और इन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत पंडित मैं भी हूं, तो मैं बस 2 लाइनें यही कहना चाहूंगा कि एक आदमी ये भी कहता था कि मुझसा ज्ञानी मुझसा पंडित और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट कर मैंने शंकर को पूजा है। तो पंडित तो वो भी थे, आप भी ऐसे ही होंगे, लेकिन आप वो मतलब वो धर्म की तरफ नहीं है, अधर्म की तरफ है, इसलिए आपकी पूजा इस तरह से एक्सेप्ट होती नहीं है। इसलिए राहुल जी कहीं जाते ही नहीं है, वो वही रहते हैं जहाँ है पिछले 10-15 साल। नहीं, वो कह रहे हैं गोचर बदल रहे हैं, ग्रह बदल रहे हैं। ऐसे ही पंडित है ना, इसीलिए तो नहीं चल रही इनकी पंडिताई। मैं यही तो कहता हूँ, लोग मान नहीं रहे इनको, ये जो भी बोलते हैं गलत ही बोलते हैं। खैर, अब मैं आता हूँ, ये जहां तक दीपक का विषय है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये सब नहीं कह रहा हूँ। मैं जितना मैंने राजनीति पढ़ी, इस देश के जितने भी प्रधानमंत्रियों को पढ़ा, इस देश के जितने भी महापुरुषों को पढ़ा, इस देश के बड़े बड़े लीडर्स को पढ़ा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इस सदी के सबसे बड़े नेता हैं, देश के नहीं दुनिया के। ठीक है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो हमारी पार्टी से हैं, प्रधानमंत्री हैं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं एक आदमी की पहचान उसके काम से है। एग्जाम्पल छोटे छोटे आपको देते हुए चलता हूँ। इस देश ने 70-80 साल में या 100 साल के स्ट्रेच में अप्रॉक्सीमेटली 95,000 किलोमीटर्स के हाईवे बनाए। ठीक है। एक अकेले भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की प्रधानमंत्री की सरकार ने 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवेज बनाए। मतलब जो काम 100 साल के स्ट्रेच में नहीं हो रहा है, वो मोदी कर सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल, ओके। 500 साल में राम मंदिर नहीं बना, अब बना, फर्क है। ठीक है। हम चंद्रयान पहुंचे साउथ फेज पे, साउथ पोल पे। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं, इस देश की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, तमाम स्कीम्स उठाकर देख लीजिए, तो जब आप इस 10 साल को तौलेंगे और बाकी के 70 साल देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इस 10 साल में जो काम हुआ है वो पिछले 70-80 साल में नहीं हुआ। नहीं, पर अखिलेश जी ग्रह भी एक ही व्यक्ति के साथ है, ग्रह चाल भी एक ही व्यक्ति के साथ है, भगवान और भाग्य भी एक ही व्यक्ति के साथ है। अच्छा, राहुल जी बोल सकते हैं बिल्कुल आवश्यकता। उन्होंने बहुत गंभीरता से ले ली मेरी बात के, महाभारत में एक दूसरे से महाभारत। रावण ने ये सोचा था कि तू लंकाधिपति है, रावण ने ये सोचा, मैंने आपके लिए बोला तो था, रावण ने ये सोचा था वो लंकाधिपति है और वो बहुत ज्ञानी है, आपने चारों तरफ शोर मचाता था, उसकी नाभि में भी अमृत था। तो 2014 से ये सोचा गया कि नाभि में अमृत है, कोई अमृत नहीं है। 14 के बाद भारत की खोज जो हुई है, भारत की खोज 2014 के बाद हुई है, ये बात मैं नहीं कह रहा। ये एक लोकसभा की सदस्य कंगना रनौत कहती हैं, ये इनका अपना विचार है। एक अच्छे प्रवक्ता की पहचान ये है कि अपनी भाजपा की रीति नीति जोर से बोलो, वो अच्छी तरह रख रहे हैं, झूठ बोलो। ठीक है। चलिए, तारीफ करें इन्होंने, ये सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, इस तरह से परोस रहे हैं। अब मैं धर्मेंद्र जी के पास, लेकिन जो फैक्ट्स है वो 145 करोड़ लोग जानते हैं। ठीक है। और इस दीपावली के मौके पर उनको सबको पता है कि इस देश में पिछले 10 साल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक, अब धर्मेंद्र जी के पास जा रहा हूं। अजय जी, धर्मेंद्र जी, उन्होंने कहा कि 10 साल से आप, अखिलेश जी कहते हैं काम हमने यूपी में बहुत किया, लेकिन क्रेडिट सारा योगी जी ले लेते हैं, वो ये कहते हैं ना, कई बार कहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, 27 का सत्ताधीश, क्योंकि मैं उनके बारे में भी पूछने वाली हूँ कि क्या उनके कुंडली में पीएम योग है, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो एक काबिल नेता है और अब भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आप बताइए कौन? सुचरिता जी, अखिलेश जी, सुचरिता जी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। सुचरिता जी, खुद अखिलेश जी नहीं सोचा, सुचरिता जी आप बताएंगे ना, वो बताएंगे, अपना दे दे रहे दिवाली पे बताइए। सुनिए, वो अगले 10 साल बेचारे ठीक है, बोले पीएम की कुर्सी हाथ में आ रही है, आप उनको पीएम। नहीं, वो 27 का सत्ताधीश होगा कि नहीं ये भी पूछेंगे। राहुल जी का नंबर आया नहीं, आपने अखिलेश जी को बना दिया। सुचरिता जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आर भारत के पूरे परिवार को और देश के 140 करोड़ देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। आपके जो मुंह से निकली हुई बात है, ये बात सिर्फ आपकी नहीं है। भारत की संस्कृति, जो हम त्योहार आज मना रहे हैं, प्रकाश का पर्व दीपावली मना रहे हैं, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है, अद्वितीय है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। दुनिया हमें अनुसरण करती थी, आगे करेगी, इसमें भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बशर्ते हमें जो छोटी छोटी चीज़ों को देख के चलना है, उसमें जो लोकतंत्र की खूबसूरती में एक बहुत बड़ी बात आती है। भारत की राजनीति में अगर आप देखेंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो भाषाई मर्यादा है,
वो राजनीति के एक आदर्श को परिलक्षित करता है, और ऐसे नेता आप अगर उंगली पर गिनेंगे तो मेरे ख्याल से इस देश में नहीं मिलेंगे। ये बात इनको हो सकता है अच्छी ना लगे शिवम, पुलिस वो बात अलग है। दूसरी बात, जिस तरह का प्रोग्रेसिव सोच उनके अंदर है वो आप उसको देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को देख सकते हैं। शिवम भाई भी बता रहे थे कि चंद्रयान लैंड हुआ जाकर के साउथ पोल पे, तो श्रीहरिकोटा का जो लॉन्चिंग पैड है उसका बनाना भी ज़रूरी था। एक बेहतर फाउंडेशन पर ही अच्छी इमारत आप बना सकते हैं। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी उस फाउंडेशन को क्रेडिट नहीं देती है, ये इनकी अपनी राजनीति का हिस्सा हो सकता है। हम देते हैं समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी का मानना ये है, आप भारत के लोकतंत्र के किसी भी सेक्शन को ले लीजिए, ठीक है, जो काम अखिलेश जी ने किया है, डायल 100 जो 24 करोड़ आबादी वाला प्रदेश, तो 27 के सत्ताधीश तो बनेंगे, नहीं कर पाए, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया, और पुलिसिंग को आपके पॉकेट में लाकर रख दिया और उसकी जवाबदेही तय कर दी। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पलरी काम है, इसको सोचने की जरूरत। मैं एक बार मैं आपकी बात पर आता हूँ, 27 के सत्ताधीश होंगे कि नहीं? मैं दूसरी बात अपनी पूरी कर लूं। जो एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट है, आप आगरा लखनऊ पे आप जाएंगे अगर देखेंगे, स्लिप रोड पे टोल बनाया गया, ये अपने तरह का पहला काम था, और आज नेशनल हाईवे जो गडकरी जी बना रहे हैं उसमें भी एक कॉपी होता है। तो आप देखिए, भारत एक समावेशी देश है, उसमें प्रदेशों का अपना महत्व है, रोल है, उसके काम से अगर कोई का भी सीख रहा है। अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं अखिलेश जी के पर आ रही हूँ, क्योंकि चंद्रप्रकाश जी और प्रेम कुमार धर्मेंद्र जी जो है मेरे भाई हैं, मित्र भी हैं, है ना। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि बस इन्होंने ये कहना बाकी रह गया कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूके की जितनी भी सड़कें हैं ना, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी अखिलेश जी वाली लगेगी। अरे कुछ भी कहते रहते हैं, मतलब इतना नहीं तारीफ करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना ऐसे कैसे कह रहे हैं। सारे नेशनल हाईवेज में भी तारीफ, और जो डायल 100 जो है उसको बदला नहीं गया है, उसको क्लब करके एक जगह इकट्ठा करके लाया गया है। मैं एक बार आचार्य राज मिश्रा से जा रही हूँ। आचार्य राज मिश्रा, अखिलेश जी का क्या? मैं एक बात कहना चाहूंगा सारिता जी, ज्योतिष को लेकर अगर बात करूं तो मैं यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, मैं किसी पार्टी या किसी विषय को लेकर के नहीं, एज ए ज्योतिषी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, अखिलेश जी के प्लैनेट अच्छे होने वाले हैं। अखिलेश जी की, यस, अखिलेश जी की शुक्र की दशा शुरू हुई है और शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ हुई है। ओके, शुक्र में शुक्र का अंतर पीछे की अपेक्षा निश्चित रूप से बेहतर परिस्थिति में लेकर के आएगा। लेकिन जब मैं एज ए पीएम बात करता हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो मैं ना तो अखिलेश जी को ना ही राहुल गांधी जी को मैं उसका क्लेरिफिकेशन दूंगा। कोई भी इस दुनिया का ज्योतिषी अगर ये चैलेंज करने को तैयार हो कि कैसे आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जैसी कुंडली और किसी की नहीं है और ना कोई पीएम हो सकता है, तो मैं क्लियर करूंगा, जिसको नहीं आता है वो जाए बृहत पाराशर होरा शास्त्र में ज्योतिष योग में राजयोग का पूरा वर्णन है, महाराज योग का पूरा वर्णन है, केंद्रीय मंत्री कौन हो सकता है उसका वर्णन है, उसको पढ़ ले। तो वो है कि नहीं है? मेरे दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी के अलावा भारत के प्राइम मिनिस्टर की अगर पोजीशन पर बात करो, टाइम और समय है मोदी जी का, प्रसंग के हिसाब से बता रहे हैं। किस चीज का? मोदी जी आपको चैलेंज बीच में क्या राजनीति काहे लेकर आते हो यार? ज्योतिष की चर्चा करो तो ज्योतिष की क्या करो? मैं तो शकुन ज्योतिष के हिसाब से चेहरा देखकर बताता हूँ, बाकी बात छोड़ दीजिए। नहीं, अखिलेश जी का क्या ग्रह? सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी की विचारधारा के अंतर्गत कन्या लग्न में अखिलेश यादव जी का जन्म हुआ है। उनकी राशि अगर देखी जाए तो मिथुन राशि है। 10th हाउस के अंतर्गत शनि सूर्य चंद्रमा केतु बैठे। अब देखिए दोनों टकराव देखिए, योगी जी के कुंडली में भी 10th हाउस में सूर्य शनि और बुध है, और उसी प्रकार अखिलेश यादव की कुंडली में भी 10th हाउस के अंतर्गत शनि सूर्य चंद्रमा है। यानी कितना समावेश है दोनों कुंडलियों में। लेकिन अगर मैं एज ए प्राइम